नमस्कार। करवा चौथ का व्रत जो है कठिन व्रतों में से एक व्रत है और इसमें सौभाग्यवती नारियां जो होती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, स्वस्थ उम्र की कामना करती हैं, जब तक जिए तब तक साथ जिए ऐसी कामना करती हैं। तो इस व्रत में कथा भी सुना जाता है। कथा का इसमें अत्यधिक महत्व है, कथा का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें करवा चौथ की पहली कथा हम आपको बता दें। इसमें करवा चौथ की हम 5 कथा आपको बताने वाले हैं वन बाय वन। तो करवा चौथ की पहली कथा, जो करवा चौथ की पहली कथा है वो इसके नाम से ही प्रारंभ होता है। तुंगभद्रा नदी जो है आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा नदी के तट पर एक करवा रहती थी। करवा नाम की एक नारी रहती थी। करवा नाम की नारी रहती थी, अपने पति के साथ रहती थी। दोनों के बीच प्रगाढ़ प्रेम था। करवा जो थी वो अपने पति के प्रति 100% न्यौछावर थी। उसके मन में किसी और की छवि बैठती भी नहीं थी। अपने पति के सुख में ही उसका सुख था, उसका अपने पति के दुख में उसका दुख था। कहने का मतलब कि पूरे अपने सतीत्व का पालन वो करती थी करवा अपने पति का ध्यान रखने में। फिर भी एक दिन की बात है कि जब करवा के पति तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए, उस समय मगरमच्छ ने करवा के पति को पकड़ लिया। जब करवा के पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो करवा के पति चिल्लाना शुरू किए, करवा 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 बचाओ, करवा बचाओ। ऐसे करके वो चिल्लाना शुरू किए। बगल में ही करवा थी, वो तुरंत पहुंची और वहां पर देखी नदी के किनारे कि मगरमच्छ है, वो उसके पति को खींचे लेके जा रहा है। करवा ने तुरंत अपने साड़ी में से एक कच्चा धागा निकाला और कच्चे धागे से कच्चा धागा जो है वो मगरमच्छ के पास फेंक दिया। करवा के सतीत्व का प्रभाव तो देखिए, कच्चे धागे से मगरमच्छ का मुंह बंध गया। उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को खींच करके लेकर के आई और पेड़ में उसने बांध दिया। मगरमच्छ के मुंह में उसके पति के शरीर हैं। मगरमच्छ को इसने कच्चे धागे से पेड़ में बांध दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय में मगरमच्छ और उसके पति दोनों के प्राण संकट में हैं। जब दोनों के प्राण संकट में हैं तो उसके बाद से करवा ने यमदेव को पुकारा और यमदेव प्रकट हुए। यमदेव से उन्होंने आग्रह किया कि मेरे पति को जीवन दान दे दें और इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड दें। इसने मेरे पति को का जीवन लेने का अपराध किया है। यमराज ने बताया करवा को कि करवा ऐसा है कि मगरमच्छ की अभी आयु पूरी नहीं हुई है उसका, इसलिए उसका जीवन हम ले नहीं सकते। और आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, उनके जाने का समय हो चुका है। इतने ही समय के लिए उनको पृथ्वी पर आना था। सो इसलिए उनके पीछे न पड़िए, उनकी आयु वापस नहीं आ सकती। यमराज से बार बार उन्होंने निवेदन किया और यमराज अपनी व्यथा सुनाते रहे। बाद में करवा ने कहा, मैं एक सती नारी हूँ, अपने पति के प्रति त्यागशील हूँ। अगर मेरा पति नहीं रह सकता तो मैं भी नहीं रह सकती, और अगर मैं भी नहीं रह सकती तो आपको श्राप दे करके तब मैं सती होंगी, और सती का श्राप आपको लगेगा। यमराज भयभीत हो गए। यमराज भयभीत होने के बाद से उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। अपने पति को पुनः प्राप्त करके करवा अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसीलिए यही कारण है कि करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से ये प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी आप रक्षा करना। करवा माता से सुहागिन औरतें प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि जो शक्ति आपके पास थी, जिस शक्ति से आपने अपने पति के प्राण वापस ले लिए, उसी तरीके से वो शक्ति मुझे भी प्रदान करें और मेरी भी सुहाग की आप रक्षा करें। चित्रगुप्त जी जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग रखते हैं यमलोक का। तो चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तपोबल से
और जिस तपोबल के माध्यम से आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए हे करवा, मैं आपको वरदान देता हूं कि आज की तिथि के दिन, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन, आज के तिथि के दिन जो भी महिला है पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारी व्रत और पूजन करेगी, मतलब करवा का व्रत और पूजन करेगी, उससे उनके सौभाग्य की रक्षा होगी। उनके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी थी, जिससे करवा और चौथ मिलने के कारण करवा से ये प्रारंभ हुआ और चतुर्थी का हिंदी में चौथ भी कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलने के कारण इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है